राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को हमारे चैनल मनोज प्राइम पे स्वागत है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं हमारा वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या है, ए स्क्वायर बी है। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है कि कांस्टेंट टर्म को प्लस करेंगे, तो आगे हम लोग प्लस के साइन दे देते हैं, -8 ए स्क्वायर बी प्लस 7 ए स्क्वायर बी। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को एक साथ में लिख देते हैं और वेरिएबल एक साथ में हम लोग को कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 5 + 7 12 में से 8 गया तो कितना 4 ए स्क्वायर बी। इस प्रकार से हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। जब हमारा मोनोनोमियल ऐड इसी के लिए हम लोग अगर जब बाइनोमियल रहे, बाइनोमियल टर्म्स ऐड करना रहे या ट्राइनोमियल हम लोग को ऐड करना रहे, तो उसे हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो सिंपली हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। एक दिया हुआ हम लोग को 5x² - 7x x² - 7x + 3, और दूसरा हम लोग को -8x² + 2x - 5, और दूसरा हम लोग को दिया हुआ है 7x² - x - 2। हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, देख रहे हैं हमारा कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ट्राइनोमियल है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3। तो इसे हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा हम लोग कॉलम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग देखते हैं इसका हॉरिजॉन्टल मेथड क्या कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में हम लोग को सिर्फ ऐड करना है। तो जहां पर हम लोग को टर्म्स, एक हम लोग का अलग है ट्राइनोमियल, दूसरा अलग है और तीसरा हम लोग को क्या है, अलग है। तीनों को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है। तो देखते हैं, तो 5x² - 7x + 3 एक हम लोग को हो गया, इसको सम कर देना है, -8x² + 2x - 5 + 7x² - x - 2। ये सिंपली इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। अब तो हम लोग ये यहाँ पर देखते हैं लैग टर्म्स ढूंढने के कहते हैं। लैग टर्म्स हम लोग किसे कहते हैं, जो तो हम लोग को देखिए यहाँ पर 5x² - 8x² और 7x², ये लैग टर्म्स है। तो एक पास हम लोग लिखेंगे 5 - 8 + 7 और x², ठीक है। अब हम लोग को प्लस करना है। अब हम लोग को क्या देखना है, दूसरा वेरिएबल्स x और x। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट कितना है, -7, उसके बाद +2 और इसके आगे कुछ नहीं रहता तो -1, और ये वेरिएबल हमारा x, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, कांस्टेंट को ऐड करेंगे। तो 3 - 5 - 2, ये अरेंज अगर हम लोग कर लेते हैं तो इजीली हम लोग क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 + 7 12 में से 8 गया, कितना बचेगा 4, और हमारा वेरिएबल क्या है, x²। यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे -7 और -1, -8 और +2 -6x, और यहाँ पर देखिए -5 और -2, -7 + 3 -4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मेथड हो गया। अगर हम लोग कॉलम मेथड करना चाहते हैं तो सिंपली ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है वो कितना वेरिएबल्स दिया हुआ है, कितना वेरिएबल्स दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या क्या वेरिएबल दिया हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग को x² दिया हुआ है, फिर x दिया हुआ है और हमारा कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, ये तीन दिया हुआ है। तो जो हमारा x² का कोएफिशिएंट होगा हम लोग उसको कॉलम मेथड में अरेंज कर देंगे। तो x² का क्या है, 5 है, -7 और 3, उसके बाद क्या है, -8 2 और -5, और हम लोग को क्या दिया है, 7 -1 और -2। सिंपली हम लोग को 8 जिस तरह से हम लोग एडिशन आता है उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या आता है, 5 + 7 12 में से 8 गया तो कितना 4, और जो हमारा वेरिएबल है वेरिएबल लगा देंगे x²। यहाँ पर -7 - 1 -8 + 2 -6, और वेरिएबल हमारा क्या है, x है। यहाँ पर देखिएगा -5 -2 -7 + 3 -4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये दो तरीके हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इसको एडिशन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली अगर हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड यहाँ लगा सकते हैं या
कॉलम मेथड से लगा सकते हैं, तो किसी भी मेथड से। लेकिन हम लोग को यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है। जो हमारा यहाँ एडिशन जो होगा वो कैसा होगा, एडिशनल फॉर्म में होगा। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो क्या आप लोग किसी ने इसको सोल्व कर सकते हैं? कम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखते हैं कि क्वेश्चन को इसे समझ में आया है या नहीं आया है। सबसे पहले इसे हम लोग क्या करना है कि अरेंज करना है। लाइक टर्म्स को क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। तो लाइक टर्म्स को अरेंज करते हैं तो हमारा क्या होगा, पहला 3x², फिर हम लोग आ जाएगा -1/4x² और -2x²। हमारा एक वेरिएबल x² यहाँ पर हम लोग को कितना 3 टर्म्स दिया हुआ है, ट्राइनोमियल है। एक क्या है, x² है, दूसरा क्या है, x है, और तीसरा हम लोग का कांस्टेंट टर्म है। तो तीन टर्म्स के लिए 3 बॉक्स बनाएंगे और तीनों को क्या करेंगे, डिफरेंटली ऐड करेंगे। तो हम लोग अरेंज किए x² को एक टर्म्स में, दूसरे को x टर्म्स का, और तीसरा हम लोग को कांस्टेंट टर्म्स को अरेंज कर दिए। अरेंज करने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो फ्रैक्शनल फॉर्म को एडिशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आया, तो 4 टाइम्स में, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 3 4 जा 12। हम लोग का क्या आ जाएगा, 8x²। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग एलसीएम लेंगे 5, 3 और 2 का। किसका एलसीएम लेंगे, 5, 3 और 2 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो हम लोग एलसीएम आ जाएगा क्या, 30। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो उसे हम लोग जब ऐड करेंगे 3, 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम हम लोग को, 6 आ जाएगा हमारा एलसीएम। यहाँ क्या कर रहे हैं, ये दो टर्म्स का एडिशन कर रहे हैं, 2 टर्म्स को एक साथ में। ट्वेल्व में से 9 चला गया तो कितना बचा हम लोग को, 3x²। सिंपली उसी तरह से -21 + 10 तो क्या आ जाएगा, -11x/30 प्लस 44 में से 1 गया तो कितना बचा हम लोग को, 43/6। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। वेरी गुड। चलिए आइए देखते हैं इसी प्रश्न को हम लोग कॉलम मेथड में कैसे कर सकते हैं। तो हमारा वेरिएबल्स 3 है, x², x और हमारा कांस्टेंट है। तो हम लोग अरेंज कर देंगे 3, 1/5 और 7/3। दूसरा हमारा -1/4, 1/3 एंड -1/6। दूसरा हम लोग को -2, -1/2 और 5। तो इस प्रकार से अब हम लोग को ऐड करना है। तो सिंपली एक साथ में हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे और हम लोग एक बार इसको ऐड करेंगे। तीनों को ऐड करने के बाद हम लोग सिंपली इसका वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम लोग इसका देख लेते हैं कि 3 -1/4 -2, इसका अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, तो 3 4 जा 12, -4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में तो 1, -1 के टेबल में 4 टाइम्स में तो 2 4 जा 8। तो हम लोग को सिंपली कितना आ गया, 12 में से 9 गया तो कितना आ गया, 3/4। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग 3/4 x² पुट कर सकते हैं। फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, -1/5 + 1/3 और -1/2। जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 एलसीएम हो जाएगा। तो 5 के टेबल में 36 टाइम्स में तो -6 प्लस 3 के टेबल में 13 तो 10, -2 के टेबल में 13 तो 15। तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 -15 -6 -21 + 10 तो -11/30x। और सिंपली हम लोग को यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर एक ऐड करेंगे 7/3 -1/6 + 5। तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 तो 14 -1 + 30 तो 44 -1 43/6। तो सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, 43/6। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे।